बड़ी खबरों में आगे बढ़ते हुए बताएं, भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा कोई भी मुद्दा केवल भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय तरीके से सुलझाया जाएगा। किसी तीसरे पक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को अवैध रूप से कब्जा किए गए कश्मीर यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके को खाली करना ही होगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत की ये नीति लंबे समय से रही है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो लगातार हम आपको लाइव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे जो कि विदेश मंत्रालय के द्वारा की जा रही थी। बताते चलें, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बड़ी बातें अगर हम आपको बताएं तो इसमें कहा गया है कि सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। इसके साथ ही कश्मीर मुद्दे पर भारत की दो टूक भी कही गई। साथ ही कहा गया है पाकिस्तान पीओके को खाली कर दे। तो इस पूरी जानकारी पर हमारे सहयोगी अमित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं उनका। अमित, बात करें तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी दौर वो जारी है। आज विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये तमाम चीजें स्पष्ट कर दी, जैसे सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। इसके साथ ही सीधे शब्दों में कहा गया है कि पाकिस्तान पीओके को खाली कर दे। इसे एक बड़ी चुनौती पाकिस्तान के सामने यहां खड़ी हो रही है, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन भी पाकिस्तान लगातार कर रहा था। ऐसे में अब आगे अगर पीओके को लेकर भारत का रुख सीधा स्पष्ट नजर आ रहा है। अमित, बिल्कुल, देखिए, विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात तो साफ हो गई कि भारत ने साफ कर दिया है कि जो पीओके है वो भारत का अभिन्न अंग है और वो पाकिस्तान को देना होगा, वो भारत का अंग है। तो उस पर दो आदमी की बातचीत होगी, उसमें तीसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की कोई वजह ही नहीं बनता है, ना उसमें बातचीत होगी, क्योंकि उनका सीधे तौर पर अमेरिका और अन्य देशों को मैसेज था कि ये भारत और पाकिस्तान का मसला है और वो भारत का अभिन्न अंग है और देना होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कश्मीर तो भारत का है ही, इसमें तो बातचीत का कोई मसला ही नहीं बनता है। डीजीएमओ की बातचीत में भी इस पर कोई चर्चा नहीं होनी है। चर्चा होनी है तो पीओके पर चर्चा होगी और पीओके भारत का है और पीओके भारत को देना होगा, इसी मसले पर बातचीत होगी। दूसरा, जल सिंधु को लेकर उन्होंने कहा कि ये अभी फिलहाल सस्पेंड है और इस सस्पेंड ही रहेगा, इस पर भी अभी जो है तीसरी या खोले जाने की बात इस पर नहीं होनी है। तीसरा, सीज फायर को लेकर कहा गया कि जो सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है तो वो अब इसका जो है युद्ध का रूप माना जाएगा और उसी जिस युद्ध में जिस तरीके का जवाबी कार्रवाई होता है उस तरीके से भारत जो है वो जवाबी कार्रवाई करेगी। देखिए, भारत, देखिए, जैसे कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल जारी रहेगा। आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का मुहिम है वो पूरी तरीके से जारी रहेगा, उसमें कहीं कोई इब्बट नहीं है। फिलहाल अभी स्थगित जरूर हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद के खिलाफ भारत का जो मुहिम है वो लगातार जारी रहेगा। अभी भी जो भारत ने टारगेट किया था 9 जगहों को, जिस पर पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादी है, जिसे पाकिस्तान ने सीधे तौर पर प्रोटेक्ट कर रहा था, उस पर सीधे तौर पर कार्रवाई की गई थी। किसी सिविलियंस को या पाकिस्तानी सेना को नहीं टारगेट किया था। जब पाकिस्तानी सेना बीच बचाव में आई तो फिर एयरबेस को टारगेट किया गया। तो सीधे तौर पर जो विदेश मंत्रालय है वो स्पष्ट कर दिया है कि इन सब तमाम मुद्दे पर भारत कोई बातचीत नहीं करेगी, इस सब से कोई बातचीत का कोई मसला ही नहीं बनता है और पीओके भारत का हिस्सा है, पीओके भारत का हिस्सा रहेगा, उस पर बातचीत होगी, उस पर भी भारत पाकिस्तान के बीच में बात होगी। तीसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही तीसरे लोगों की कोई इन्वॉल्वमेंट होगी। तो कड़े शब्दों में कहें कि विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में एक मैसेज कन्वे कर दिया गया है। आयुष, आदित्य, बिल्कुल अमित, अगर बात की जाए न्यूक्लियर वेपन की तो यहां पर विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी साफ कर दिया गया है कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भी नहीं सहने वाला है। पाकिस्तान सावधान हो जाए। बिल्कुल मैसेज दे दिया गया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का समय समय पर गिदर भभकी आता रहता है, तो आपने देखा डीजीएमओ की बैठक के बाद भी इस बात को कहा गया था और आज भी विदेश मंत्रालय के पीसी में इस तरीके की बातें कही गई कि जो ब्लैकमेलिंग है खासकर न्यूक्लियर को लेकर, तो ये नहीं भारत सह सकता है, ये ना सुन सकता है। तो पाकिस्तान को ये मैसेज दिया गया कि अगर इस तरीके की आप बातें करते हैं तो पहले इसके लिए सोच लेना होगा, उसके बाद ही करिए, क्योंकि भारत ने इस पर भी अपना रुख जो है वो स्पष्ट कर दिया है और साफ कर दिया है। जैसे कि इस बातों पर
साफ कर दिया है कि अब जो अगर किसी प्रकार का सीज फायर होता है, सीज फायर का उल्लंघन होता है, तो उसे युद्ध का रूप माना जाएगा और उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो इसी रूप में वो भी कह दिया गया है कि न्यूक्लियर बॉम्ब की, न्यूक्लियर की ब्लैकमेलिंग जो है वो अब जो है वो नहीं चलने वाली है, जो समय समय पर इस चीज को लेकर ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश किया जाता है। तो ये विदेश मंत्रालय ने एक स्पष्ट चीज से कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ यूएन मंच को भी एक आईना दिखा दिया है कि इसमें तीसरे लोगों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। कश्मीर पर तो कोई बातचीत नहीं होनी है, पीओके भी भारत का हिस्सा है और उस पर बातचीत होगी और उसे पाकिस्तान को, पीओके को भारत को सौंपना होगा। तो करारा मैसेज कह सकते हैं कि पाकिस्तान के सहित जो है अन्य देशों को दे दिया गया है। चूंकि भारत एक पावरफुल देश है और इसके बीच में मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं। भारत जानता है कि हमारी सीमा को कैसे सुरक्षा करना है और हमारे ऊपर अगर कोई आग दिखाने की कोशिश अगर करे तो उससे कैसे निपटना है, उसको कैसे जवाब देना है, ये बखूबी इस चीज को भारत जानता है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत ने एक बड़ा मैसेज दे दिया है। आदित्य जी अमित, बिल्कुल। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम अपडेट आपने हमारे साथ साझा किए। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे थे, साथ ही लगातार विदेश मंत्रालय की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने आपको सुनाई, जहां पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने तमाम बातें कही। और अब भारत किसी से डरने वाला नहीं है, चाहे वो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की बात हो या फिर पीओके की बात हो। पीओके को लेकर भी भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।